चलिए, तो आज पढ़ेंगे अपन क्या, एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, मतलब अपनी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल सब बाहर निकल जाना। वेरी गुड, है ना। एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी में बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो अपनी बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्या क्या बनता है। अच्छा ये बताओ कि वो जो हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में पढ़ा था ना अपन ने फर्स्ट, सबसे पहले जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सक्रीशन है कि नहीं, वो एक्सक्रीशन है या नहीं। अनडाइजेस्टेड फूड को, नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना एनएस के थ्रू, ठीक है ना, रेक्टम में स्टोर होता है फिर एनएस से बाहर निकल जाता है, तो उसे हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते हैं। एक्सक्रीशन कह सकते हो, मतलब एक्सक्रीशन नहीं है तो क्या कहेंगे फिर, वो न्यूट्रिशन में आ गया। देखिए अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का एक, हाँ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना जो है वो कहलाता है इजेशन। क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा जितनी भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं तो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब क्या क्या निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा हमारी बॉडी से बाहर, वेस्ट मटेरियल, पसीना, स्वेट, स्वेट, तभी तो उसको स्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना। स्वेटर जो है उसको स्वेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्वेट लेकर के आता है, एक तरीके से गर्मी देता है वो, ठीक है ना। चलिए, तो स्वेट को बाहर निकालना, ठीक है, पसीने को बाहर निकालना, ठीक है, ये भी क्या है, एक एक्सक्रीशन है। और बताओ क्या होता है, और होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, वो एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो स्वेट को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन में आ जाता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे इसमें वो क्या है, यूरिन को बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना, किसको बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना। ठीक है, अभी आपने तो बताया। हाँ ये तीनों किस में आ रहे हैं, एक्सक्रीशन में। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। हाँ, ओनली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो किस में जाता है, किस में जाता है, इजेशन में। और जो यूरिन होता है, यूरिन को रिलीज करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, यूरिन को रिलीज करना। चलिए, तो हम मेनली इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन यूरिन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हमने हमारी बॉडी में जब फूड खाते हैं, क्या खाते हैं अपन, फूड लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो क्या सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं क्या, हम क्या, हाँ, फैट भी खाते हैं और प्रोटीन भी खाते हैं, ठीक है ना। देखो जो हम हम जो यूरिन रिलीज करेंगे ना, क्या रिलीज करेंगे, यूरिन, ठीक है, तो उस यूरिन को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो यूरिन है
उसमें मेनली कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यानी कि अभी अपन को 10 तक हमें ये देखना है कि जो यूरिन है वो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से। इसीलिए यूरिन को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं, नाइट्रोजिनस, ठीक है ना। तो देखो हम अब नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे बन रहा है भाई हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है किससे? प्रोटीन से। किससे बनता है? प्रोटीन से। अब हम ओनली कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते, ठीक है ना, हम प्रोटीन भी खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाती है? एमिनो एसिड बनाती है। क्या बनाती है? एमिनो एसिड, ठीक है। तो और ये जो एमिनो एसिड है ये कहाँ जाता है? जब देखिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, प्रोटीन के यहाँ तक इलियम तक पहुँचते पहुँचते क्या बन जाता है? एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो एमिनो एसिड कहाँ चला जाता है? हमारी बॉडी में चला जाता है, यहाँ ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। एक एक सेल के पास चला गया। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? एक सेल है, ठीक है। तो इसके पास क्या चला गया? एमिनो एसिड। क्या चला गया? एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो एमिनो एसिड है ये भी देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी किससे बना होता है? मेनली किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन का टूट करके क्या बनता है? एमिनो एसिड। क्या बनता है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड, तो फिर एमिनो एसिड भी किससे बनेगा? नाइट्रोजन से बनेगा। तो यानी कि एमिनो एसिड में भी क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब ये एमिनो एसिड किस में जाता है? सेल में जाता है, ठीक है। सेल में जाकर के प्रोसेस होता है ना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उस केमिकल रिएक्शन से हमारे को एमिनो एसिड जो है उसका हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही सही, लेकिन उस दौरान कुछ वेस्ट भी बनता है, ठीक है। वो वेस्ट होता है क्या? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। NH3 को हम बोलते हैं क्या? अमोनिया, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया। किससे बनता है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का यूज़ कैसे करते हैं हम? बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, ठीक है ना। किसमें? सेल के अंदर। कहाँ पर? सेल के अंदर, ठीक है ना, एमिनो एसिड से। और एनर्जी किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। यानी कि ग्लूकोज से बनती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, पढ़ा हुआ है अपन ने, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। चलिए, और एमिनो एसिड भी जा रहा है, तो एमिनो एसिड से रिएक्शन होती है, एमिनो एसिड में भी प्रोसेस होता है पूरा। तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अब जो अमोनिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है ना, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए इसे हमारी बॉडी में ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये सेल में क्या बना? अमोनिया बना, ठीक है। ये अमोनिया चला जाता है कहाँ पर? लीवर में। कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लीवर में। ये अमोनिया चला जाता है कहाँ पर भाई? लीवर में, ठीक है। और लीवर क्या करता है? इसको अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं हम? अमोनिया। ये अमोनिया चेंज हो जाता है किसमें? यूरिया में। किसमें? यूरिया में। बात समझ में आ गई? हाँ, यूरिया क्या चीज़ है? यूरिया भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजन से बना हुआ वेस्ट है। डिफरेंस क्या है? एक तरीके से ये भी अमोनिया ही है, समझ के चलो। बस डिफरेंस ये है कि ये जो प्योर जो अमोनिया है, ठीक है ना, ये जो अमोनिया है ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसका जहरीलापन कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये जो यूरिया है किस में मिक्स हो जाता है? ब्लड में। किस में मिक्स हो जाता है? ब्लड में। फिर जब ये ब्लड में मिक्स हो जाता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है? हमारी किडनी में जाता है। कहाँ जाता है? किडनी में, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो किडनी होती है पीछे की साइड, ठीक है ना, यहाँ से नहीं दिखता है वैसे तो, ये छुपा हुआ रहता है पूरा, लेकिन जब अपन रीढ़ की, हाँ पीछे की बता रहा हूँ, पीछे की साइड, इन सब के पीछे, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी होती है ना यहाँ पर बीच में, है ना,
रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन जिसे बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है इस तरीके से, तो इसके दोनों साइड होती है इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है किडनी, ठीक है, और राइट वाली थोड़ी नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर की वजह से थोड़ी ये नीचे दब जाती है, ठीक है, और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर रहती है। बात समझ में आ गई? इस पे तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है कि दोनों में से कौन सी किडनी ऊपर होती है, लेफ्ट वाली, ठीक है ना। और रीज़न अगर पूछ लेता है तो किसकी वजह से, तो जो राइट वाली किडनी होती है, राइट वाली किडनी लीवर की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर की वजह से ये थोड़ी नीचे रहती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लीवर के पास में ही एकदम, तो लीवर में अमोनिया जाएगा, जा करके क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा, और फिर ये जो यूरिया वाला ब्लड है ये किस में चला जाता है, किडनी में चला जाता है। किडनी में जा कर के क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, फिल्टर। किडनी क्या करती है, ये जो किडनियाँ हैं, है ना, देखो यहाँ पर लीवर है, मान लो ये ऐसा लीवर है ये, ठीक है, लीवर से क्या निकल रहा है भाई, कौन सा ब्लड निकल रहा है, यूरिया वाला ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्टरी आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, आर्टरी है ये, ठीक है, तो ये आर्टरी है यहाँ पर, है ना। तो इसमें आर्टरी में क्या होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना, बट आप तो इतना याद रखो कि लीवर से आ रही है, लीवर से आर्टरी आ रही है, क्या आ रही है, आर्टरी। और आर्टरी में क्या है, दो चीज़ याद रखो, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और यूरिया भी है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ मतलब प्योर करना है इसको, है ना, साफ़ करना है। तो ये जो आर्टरी है किस लीवर से कहाँ चली जाती है, किडनी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, किडनी में। किडनी में गया ये ब्लड, ठीक है, तो किडनी में जा कर के क्या कर देता है, किडनी क्या कर देती है, यूरिया को अलग कर देती है, ठीक है, और हाँ, और ब्लड को अलग कर देती है। तो फिर ये ब्लड वापस बाहर चला जाता है, किस में चला जाता है, वीन्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वीन्स में, ठीक है ना, इस तरीके से ये वीन्स में, इधर से भी आ जाएगा ये, ठीक है ना, वीन्स में चला जाता है, ठीक है। तो वीन्स में क्या, कौन सा ब्लड जा रहा है, जो जिसमें यूरिया नहीं है, ठीक है ना। और जो यूरिया यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ये यूरिया जो है कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। जो आपको उनको जो फील होता है ना कि आप मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है ना, और मान लो हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर जा नहीं सकते, तो हम थोड़ी देर उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो मान लो अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन जब आना शुरू होता है वो, तो हमें फील हो जाता है ना, हमें थोड़ा पेन, हल्का सा पेन होने लग जाता है, उसको अर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ज, यानी कि अलार्मिंग, ठीक है, हाँ, वो अलार्म देता है, ठीक है, कि भाई अब हमें कहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है। तो वो जो अलार्म है उसको बोलते हैं, उस अलार्म वाला जो पेन है उसको बोलते हैं हम क्या, अर्ज। क्या बोलते हैं, अर्ज, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो जो पेन है, वो पेन जिसमें होता है, वो अर्ज जिसमें होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से यहाँ से आता है ये, इस तरीके से ये, ठीक है, ये। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है क्या चीज़, यूरिन। बात समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी, ये किडनी जो है वो कैसे इसको क्या करती है, फिल्टर करती है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई, है ना। तो क्या होता है, खाना खाया, खाना खाने के बाद सेल में जाया, सेल में क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। अमोनिया कहाँ चला जाता है, लीवर में चला जाता है। लीवर से फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो सॉरी, लीवर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। यूरिया किस में चला जाता है, ब्लड में। ब्लड से फिर वो ब्लड जो है कहाँ में जाता है, किडनी में, और किडनी उसे क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब अपन देख लेते हैं किडनी वाला सिस्टम, ठीक है। चलिए, हाँ जी,
तो देखिए ये जो है ये है आर्टरी। क्या है? आर्टरी। आर्टरी, लीवर से आ रही है। ठीक है, हाँ लीवर से आ रही है, ठीक है ना। आर्टरी है। अब ये आर्टरी है, इसमें कौन सा ब्लड है भाई? यूरिया वाला, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए देखिए जो फिशेज़ होती है, यानी कि जो भी पानी में रहता है ना, जो भी जानवर पानी में रहता है, ठीक है ना, तो उनके भी बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया, ठीक है। और वो अपनी बॉडी से अमोनिया ही बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्या हम अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं? क्या नहीं निकालते। हम क्या निकालते हैं? यूरिया, ठीक है। क्या निकालते हैं? यूरिया। यूरिया को यूरिन बोल देते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया जो है वो अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। यानी कि अमोनिया अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम पानी भी हमको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये समझ लो कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम अमोनिया होगा बस। ये 10 ग्राम ही मान लो आप, तो या वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पानी भी बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना। उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए, उसका जहरीलापन कम करने के लिए पानी मिलना ज़रूरी है। मतलब जहाँ से आएगा वो, हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो जहरीला है, वरना वो हमारी बॉडी को क्या कर देगा? मतलब नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 10 ग्राम अमोनिया बाहर निकालेंगे तो उसके साथ हमको अपनी बॉडी से क्या निकालना पड़ेगा? 1 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। अगर हम 1 लीटर पानी निकाल देंगे, बल्कि 1-2 लीटर 3 लीटर तो पानी पीने के लिए कहते हैं हम दिन भर में, ठीक है, उसमें से 1 लीटर निकल जाएगा, वो भी एक ही बार में, तो फिर समझ रहे हो ना, तो हम वैसे ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं फिर? अमोनिया को क्या करते हैं? यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूरिया को रिलीज़ करने के लिए इतना पानी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? बट जो जानवर जो किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, है ना, तो उनके पानी की कमी नहीं है ना, वो तो फुल पानी में ही रहते हैं वो तो वो सीधा क्या निकाल देते हैं? अमोनिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया निकालते हैं, तो अमोनिया निकालने के लिए वो पानी भी ज़्यादा निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है? हाँ फिर वापस ले भी लेते हैं वो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और जो पानी जो वो तो रहते ही पानी में है, ठीक है ना, तो अगर अमोनिया पानी में जा रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी वैसे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर हम लोग अमोनिया रिलीज़ कर देंगे तो वो तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा, फिर आसपास लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात समझ में? एक वे में पालते हैं, हाँ जो एक वे में रहती है, हाँ, वो भी अमोनिया निकालती है, वो भी टॉक्सिक पानी। हाँ पानी कम रहता है उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। वो कितना निकालेगी? वो तो बहुत 1-2 बूंद निकालती है, तो जरा बहुत कम। कौन से आप शार्क पाल रहे हो? इतनी सी तो मछली रहती है उसमें, ठीक है ना। चल रही बात समझ में आ गई? ये हो गया। तो हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया। और जो जल में पानी में रहते हैं वो लोग अमोनिया निकालते हैं, ठीक है ना। और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, वो क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए, वो यूरिक एसिड का मतलब है कि वो यूरिया से भी, मतलब अगर वो यूरिया भी नहीं निकाल सकते, मतलब क्योंकि उनके लिए यूरिया निकालेंगे तो भी उनको भी पानी की बहुत ज़्यादा निकालना पड़ेगा, है ना। तो ह्यूमन, मतलब आपने देखा होगा बर्ड्स जब अगर बर्ड्स मान लीजिए रिलीज़ कर रहा है, वो एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो तो बहुत थोड़ा सा करता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। यानी कि वो डायरेक्टली क्या निकाल रहा है? अमोनियम, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बस वही निकाल रहा है, पानी बहुत कम निकालता है, पानी ऑलमोस्ट नील के बराबर निकालता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो यूरिया भी निकालेगा तो भी उसको पानी बहुत, उसके कंपैरिजन में वो पानी क्या है? बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? तो बर्ड्स जो हैं वो यूरिया भी रिलीज़ नहीं करते, तो वो यूरिया को भी किस में कन्वर्ट करते हैं? फिर वो अपनी बॉडी में ही यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हमने अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया? यूरिया में। उसी तरीके से बर्ड किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया को, पहले अमोनिया को यूरिया में, यूरिया से फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ सब जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है ना, उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो वो पानी कम से कम निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो देखिए, लीवर से ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी में क्या है? यूरिया है, यहाँ से ये आया
तो यहाँ से ये किडनी में गया और इधर भी किडनी में चला गया, ठीक है ना, यूरिया वाला ब्लड, ठीक है, किडनी में गया, ठीक है। अब ये जो किडनी है, ठीक है ना, यहाँ से ये एंटर कर रहा है, देखो, ठीक है ना, उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। अपन एक में देख लेंगे, मतलब इस वाली किडनी, मैंने तो ये वाली बनाई ना, बस इस इधर दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यूरिया वाला ब्लड आया और यही जो है ये आर्टरी जा रही है भाई, जा रही है और ये इसमें चली गई, ठीक है भाई, ये चली गई। इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला क्या होता है? मेड्यूला वो होता है जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है। क्या कौन सा? ये वाला। इस मेड्यूला में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है, ऐसे मिलियंस, एक ही मेड्यूला में मिलियंस में होते हैं, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा सा है, इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है ना, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हमारे एक ही मेड्यूला में बहुत सारे लाखों की तादाद में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो आर्टरी है ना, अब ये जा रही है ना, ये ठीक है, यूरिया वाला ब्लड लेके जा रही है इसमें, तो अब ये जो जा रही है ऐसे ही यहाँ से बढ़ जाती है, ये इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, और फिर इसमें भी जाने के बाद बहुत सारी बढ़ जाती है, क्योंकि जितने नेफ्रॉन्स है उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो जा रही है ना, ये तो ये जो है ये इसमें होता है, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर होता है। तो ये जो जा रही है वो ये है, बात समझ में आ रही है? ये जा रही है, इसमें एंटर हो रही है, तो ये किस में एंटर हो रही है? यहाँ पर नेफ्रॉन में एंटर हो रही है, ठीक है। तो अब ये नेफ्रॉन में गई, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गई? ये कुंडली बन गई। तो ये वाली जो ये है ब्लड वेसल, ये थोड़ी मोटी है, लेकिन जब इसमें जाती है, इस जगह पर ये कुंडली बन रही है ना, इसमें जाती है तो बहुत और भी पतली हो जाती है, ठीक है। पतली होने से क्या होता है? पतली होने से ये होता है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स होने की वजह से क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारा, यूरिया जो है वो इसमें से बाहर आ जाता है, ठीक है ना, बाहर आ जाता है, और ब्लड इसके अंदर, आर्टरी के अंदर ही रह जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बहुत मोटे पाइप में से ये पानी जा रहा है, ठीक है, और आगे से क्या कर दिया? पतला कर दिया, तो इसमें जो छेद होंगे अगर, तो उसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर से, बहुत प्रेशर से आ जाता है ना, तो इसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पतली है और इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल करके इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कुंडली बनी हुई है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो कैप्सूल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बात समझ में आ गई? बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो दिमाग नहीं है इस जगह पर, ठीक है ना, तो इनको ये नहीं पता है कि क्या यूरिया है और क्या मिनरल्स हैं, क्या सॉल्ट हैं, क्या प्रोटीन है, क्या प्लाज्मा है। ये दिमाग कैसे नहीं? अरे दिमाग तो यहाँ है ना, हमारे हाथ माथे में। वो तो खून निकल गया ना, कट लग गया, तो वो तो नर्व्स हम उधर पहुँचा देते। अरे आप तो बस, मैं बात सुन, आप तो बस ना, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया, आप तो इतना समझो कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं ना, उस पोर्स में से हर वो चीज़ निकल जाएगी जो उस पोर में से निकल सकती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से क्या क्या निकल जाता है? यूरिया तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ पानी भी निकल जाता है, पानी भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके साथ प्रोटीन भी निकल जाता है, प्रोटीन भी बहुत छोटा छोटा होता है। उसके साथ प्लाज्मा भी निकल जाता है, मिनरल्स भी निकल जाते हैं, सॉल्ट्स भी, कई हमारे जो बेनिफिशियल सॉल्ट्स हैं वो भी निकल जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कई सारे न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स हैं, वो भी, क्या न्यूट्रिशन भी जो हैं वो भी निकल जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के साथ में। बात समझ में आ गई? यूरिया तो निकला ही निकला, लेकिन कई सारी बेनिफिशियल चीज़ें भी निकल गई, ठीक है। अब ये जो हमारा है, ठीक है ना, यूरिया और प्लस सभी बेनिफिशियल चीज़ें और वाटर, ये इसमें जा रहा है, ठीक है। अब बताओ, क्या यूरिया, क्या ओनली यूरिया है क्या इसके अंदर? नहीं, यूरिया नहीं है, इसके साथ साथ कई सारी क्या है, बेनिफिशियल चीज़ें भी हैं हमारे पास, ठीक है ना, मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं कई सारे। तो वो अगर ऐसे ही इसको भेज देंगे,
ठीक है, तो हमारे बॉडी से कई सारे न्यूट्रिशन तो वैसे बाहर चले जाएंगे। तो इससे जाना चाहिए क्या? इतनी मेहनत से हम खाना खाते हैं, बनाते हैं, लेते हैं, इतनी मुश्किल से नहीं जाना चाहिए। यानी कि बाहर तो हमारे बिल्कुल भी जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो देखो, अब ये जो यहाँ से जा रही है ना ये ठीक है, तो इसमें तो अब जैसे ही ये कुंडली से बाहर निकली, ये कुंडली, ठीक है, अब इस जगह पर क्या नहीं है? यूरिया नहीं है, क्योंकि सारा यूरिया तो यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, सारा यूरिया इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या जा रहा है? प्योर ब्लड। क्या आ गया? प्योर ब्लड, क्योंकि सारा यूरिया यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ पर क्या आ गया? प्योर ब्लड आ गया। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये जो है, जैसे ही ये प्योर ब्लड यहाँ पर आया तो ये क्या है? ये वेन्स हैं, ये जो बाहर नहीं जाएगा ना, ये वेन्स हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो, क्योंकि ये वाली आर्टरी और ये वाली जो वेन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये किस में जा रही है? किडनी में जा रही है, ठीक है। अच्छा बताओ, जो लंग्स पढ़ा था हमने, तो लंग्स की जो वेन्स थी, लंग्स से जो कनेक्टेड वेन्स थी, उसको हम क्या बोल रहे थे? पल्मोनरी वेन्स। और जो और जो आर्टरी लंग्स से जुड़ी हुई थी, उसको क्या बोल रहे थे हम? पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से जो आर्टरी किडनी से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम रेनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। इसी तरीके से जो वेन्स जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं रेनल वेन्स। क्या बोलते हैं? रेनल वेन्स, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो अब ये यहाँ से जो है, ये जो आर्टरी आ रही थी वो अब क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन? वेन्स। हाँ, रेनल वेन्स बोलेंगे, क्योंकि अब रेनल वेन्स में क्या है? प्योर ब्लड है, इसमें यूरिया नहीं है। तो ये जो क्या है? वेन्स हैं, रेनल वेन्स। अब ये देखो, आप देख रहे हो ना, लिपटी हुई है, इससे एकदम लिपटी हुई है, ठीक है। तो इससे लिपटी हुई क्यों है भाई? इससे लिपटी हुई इसलिए है क्योंकि अब ये जो जा रही है ना, इसको बोलते हैं हेनले ट्यूब। हेनले ट्यूब, ठीक है ना, हेनले लूप, सॉरी, क्या बोलते हैं? हेनले लूप। हेनले लूप, ठीक है ना, क्योंकि ये यू शेप का है इसलिए लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हेनले लूप है, ठीक है ना, इसके लिपटी हुई होती है ये क्या? रेनल वेन। क्यों लिपटी हुई है? क्योंकि ये इसमें जितने भी हमारे मिनरल, सॉल्ट और वाटर हैं, ठीक है, उनको वापस क्या कर रही है? ये एब्जॉर्ब कर रही है। बात समझ में आ गई? वापस एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर रही है, खींच रही है, ठीक है ना। और सिर्फ यूरिया और थोड़ा सा पानी, ताकि वो बाहर निकल सके, फ्लो हो सके वो, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ तक पहुँचता है ना ये, तब तक सिर्फ इसमें क्या रह जाता है? यूरिया और थोड़ा सा पानी, बस। और फिर ये जा कर के इसमें तो इसमें से अब देखिए सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें सिर्फ क्या है हमारे पास? प्योर ब्लड है। क्या है इसमें? प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड है। बात समझ में आ गई? और ये प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? ये वापस कनेक्ट होकर के यहाँ से ये आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये इसमें चला जाएगा। ये क्या है? रेनल वेन्स है, तो इसमें ऊपर भी चल जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, और इधर से भी आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से आया, ये इसमें आ गया, चला गया वापस, ठीक है। और वेन कहाँ जाती है? हार्ट के पास जाती है। तो ये कहाँ जा रही है? हार्ट के पास जा रही है, ठीक है ना। तो प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है? विदाउट यूरिया वाला हार्ट के पास। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो यूरिया है, ठीक है, ये यूरिया किस में चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है? देखो, अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा क्या है? मेड्यूला। क्या है ये? मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला है। तो ये जो मेड्यूला है, इसके अंदर क्या होते हैं? लाखों की तादाद में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। तो देखो, ये सब जैसे कि यहाँ नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन, ठीक है ना, इन सब का एक ही कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है ना। तो इन सब के ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये भी इससे जुड़ा होगा, 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 बस में। इसीलिए क्योंकि ये जो डक्ट है ना, ये सभी नेफ्रॉन से क्या कर रही है? कलेक्ट कर रही है। क्या कलेक्ट कर रही है? यूरिया को, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें भी होगा, इस तरीके से इसमें भी होगा, इस तरीके से इसमें भी होगा, तो इसको कलेक्ट कर रही है। और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी आकर के इस जगह पर मिलती है सब, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है, ये तो पाइपलाइन से यहाँ से आया और प्योर होकर के वापस यहाँ से चला गया, ठीक है ना। अब ये और जो यूरिया है वो यहाँ पर आ गया, इस जगह पर।
ये यूरिया है, तो ये यूरिया जो है इस वाली पाइपलाइन से बाहर आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। ये रहा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आया, इस तरीके से यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली पाइपलाइन को बोलते हैं हम यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया, ठीक है। आकर के किस में कलेक्ट हो गया? ये इस वाले में। तो इसको बोलते हैं हम क्या? यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर। जैसे वो था ना लीवर के अंदर था ना, लीवर के अंदर कौन सा ब्लैडर था? गॉल ब्लैडर था, ठीक है ना। उसी तरीके से ये क्या है हमारा? यूराइनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। और तो ये क्या है? यूराइनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब जब इसमें ये भर जाता है ना, तो ये थोड़ा सा फूलने लग जाता है। जैसे ये फूलने लगता है, ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि अब ये भर गया है। तब हमें थोड़ा पेन फील होता है, थोड़ा अर्ज फील होता है। उसको हम, उस पेन को, यूराइनरी ब्लैडर के जो पेन है उसको हम बोलते हैं क्या? अर्ज। तो यहाँ पर हमें अर्ज फील होता है। जब अर्ज फील होता है तो हमारा ब्रेन कहता है कि आप रिलीज़ कर दो। तो फिर ये जो हमारा, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो जो पीनस होता है, पीनस के एकदम सेंटर में होता है ये, ठीक है ना। तो वहाँ से हम क्या कर देते हैं? यूराइनरी को रिलीज़ कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, काफ़ी है। यहाँ पर अपना क्या हो गया? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन क्या देखेंगे? प्लांट का देख लेंगे थोड़ा सा। प्लांट में है ही नहीं कुछ ज़्यादा कुछ, ठीक है। और इसके अलावा क्या बच रहा है अपना? वो ह्यूमन डायलिसिस बच रहा है, ठीक है ना। तो डायलिसिस देख लेंगे। हाँ, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस देख लेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा देखो, जो फीमेल होती है, फीमेल में भी यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें तो हमारे जो हमारे मेल्स में क्या होते हैं? सिर्फ 2 होल होते हैं। कितने होल होते हैं? 2 होल्स होते हैं। एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, और एक होता है किसके लिए? यूरिया को बाहर निकालने के लिए। लेकिन, ठीक है, हालांकि चलो इसको अपन किस में देख लेंगे? वो जो चैप्टर आएगा दोबारा रिप्रोडक्शन वाला, उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, काफ़ी आज के लिए। आपको फ़िलहाल इतना याद रखना है कि मेल में कितने होल होते हैं? 3 होल होते हैं, सॉरी 2 होल होते हैं। और फीमेल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होल होते हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? देखो, एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एक होता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए, और एक होता है वेजाइना वाला होल, ठीक है। वेजाइना, जिसमें बेबी, जो वेजाइना जो है वो किस में होती है? यूट्रस से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो इवन कई सारे फीमेल्स को भी ये नहीं पता होता है कि उनके 3 होल है, उनको भी 2 ही लगता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? 3 होल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वेजाइना एक अलग चीज़ है, और जहाँ से यूरिन निकलता है वो एक अलग होल होता है, ठीक है। चलिए, इसको बाकी अपन डिटेल में किसमें देखेंगे? रिप्रोडक्शन में देख लेंगे। चलिए।